नमस्कार, मैं हूं श्रवण तंबोली और आप देख रहे हैं गुनाह। कहीं मौत की दस्तक तो कहीं आबरू को लुटेरे, कहीं चोरी तो कहीं डकैती की वारदात। हिफाजत के दावों और वादों की हकीकत, आंकड़ों से दूर सच का आईना। ये अपराध की जंजीरें और वहशीपन से लिपटी वो दास्तान है जिन्हें आपको जानना बेहद जरूरी है। देखते हैं गुनाह। कवर्धा में एक शख्स ने अपनी ही प्रेमिका की मां की बेरहमी से हत्या कर दी। प्रेमिका की मां का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपनी बेटी और आरोपी के बीच हो रहे विवाद को शांत कराने के लिए बीच बचाव कर रही थी। पुलिस ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए आरोपी कासिम खान को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक गुदना रिसोर्ट के सामने दोपहर में मृतका बिंदिया अपनी बेटी गायत्री के साथ घर में थी। तभी गायत्री का प्रेमी कासिम नशे में धुत घर पहुंचा और गायत्री से झगड़ा करने लगा। बिंदिया ने जब विवाद शांत कराने की कोशिश की तो गुस्से में आकर कासिम ने पास में ही रखी लोहे के रॉड से बिंदिया पर हमला कर दिया, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। घेराबंदी कर पुलिस ने 1 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे केस की जांच पुलिस कर रही है। आरोप उसके खिलाफ काफी मामले दर्ज हैं। उसने अभी नशे में आकर के दोपहर में दरवाजा खटखटाया। जो मृतिका है उसकी बेटी सहायता के लिए बाहर गई थी लोगों को बुलाने के लिए। उतने बीच में देखा कि उसने किसी रॉड नुमा हथियार से मृतिका के ऊपर हमला कर दिया और मृतिका की जो मृत्यु हो गई है। मौके पर अभी फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है। आरोपी को हमने हिरासत में ले लिया है। में बंद झारखंड के गैंगस्टर अमन साव को लेकर रांची पुलिस देर शाम रवाना हुई है। 2 से 3 गाड़ियों में हथियारबंद जवान अमन साव को सड़क के रास्ते लेकर रवाना हुए। बीते शुक्रवार रांची के हजीराबाद में विपिन मिश्रा नामक कोयला कारोबारी पर जानलेवा हमला हुआ था। विपिन मिश्रा के गले और हाथ में गोली लगी थी और गार्ड भी घायल हो गया था। हमले की जानकारी मैंग नाम के व्यक्ति ने ली, जो खुद को अमन साव गैंग का सदस्य बताता है। इसके चलते रांची पुलिस अमन साव को लेने रायपुर पहुंची। रांची लेकर उसे 12 मार्च को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड मांगी जाएगी। बता दें कि पिछले साल जुलाई में अमन साव गैंग ने रायपुर के कोयला कारोबारी के ऑफिस में फायरिंग की थी, जिसके बाद उसे अक्टूबर में गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल दाखिल कराया गया था। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। रायपुर सेंट्रल जेल में बंद झारखंड का गैंगस्टर अमन साव को लेने के लिए झारखंड पुलिस आई है। आपको बता दें कि अक्टूबर से अमन साव जो है रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। उसके ऊपर जुलाई में रायपुर में जो कारोबारियों के ऑफिस पे फायरिंग हुई थी उस पर मास्टरमाइंड होने का आरोप है। और ये भी आरोप है कि जो बिश्नोई गैंग है, लॉरेंस गैंग है, लॉरेंस गैंग के कहने पर सुपारी लेकर इस तरह हमला करवाया था। झारखंड का गैंगस्टर अमन साव को लेकर पुलिस देखिए जेल से निकल चुकी है। स्कॉर्पियो जो आप देख रहे हैं JH01 F5842, इस पे अमन साव को अभी फ़िलहाल रखा गया है। हथियारबंद जो जवान हैं उसे लेकर सवार हैं। 2 से 3 गाड़ियां हैं, सब आगे पीछे चलेंगे। आपको बता दें फिर से कि शुक्रवार को विपिन मिश्रा नाम के एक कोयला कारोबारी पर फायरिंग हुई थी। उसके हाथ और गले पे आपको बता दें कारोबारी के गोलियां लगी थी। इसके अलावा उसके गनमैन पे भी गोलियां चलाई गई थी। लेकिन रिटर्न फायर जब हुआ तो जो शूटर्स थे रांची के हजारीबाग में वो भाग निकले और इसका पूरी जिम्मेदारी जो है अमन साव के गैंग का जो मयंक नाम का एक व्यक्ति है, जो अननोन पर्सन है, लेकिन अमन नाम से फेसबुक पोस्ट और तमाम चीज़ें होती है, उसने तत्काल इस पूरे घटना की, इस अपराध की जिम्मेदारी ले ली थी और उसके बाद अपराध दर्ज किया गया। 12 तारीख को जो है झारखंड पुलिस इसे अमन साव को रांची में कोर्ट में पेश करेगी। काफ़ी लंबे समय से झारखंड पुलिस जो है अमन साव की कस्टडी मांग रही थी, लेकिन शुक्रवार को जो घटना हुई, कारोबारी पर जो फायरिंग हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं रायपुर पुलिस तो झारखंड लेके नहीं जा रही थी अमन साहू को, लेकिन झारखंड पुलिस को मजबूर होना पड़ा और उस मामले की जांच के लिए अमन साहू को रायपुर सेंट्रल जेल से अब झारखंड ले जाने के लिए रवाना हो चुकी है पुलिस। अब वहां ले जाके इससे पूछताछ की जाएगी कि विपिन मिश्रा पे जो फायरिंग हुई थी, इसके आदमी ने, जो अमन साहू के आदमी ने ही जो इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ली थी, उस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। कैमरामैन नरेंद्र मारकंडे के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। विदिशा के जैतपुरा गांव में एक महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। महिला खुद पूर्व सरपंची और बीजेपी नेता रामविलास ठाकुर की पत्नी थी।
इस संबंध में मृतका रानी ठाकुर के पति रामविलास ठाकुर का कहना है कि वो खेत पर गए हुए थे। जब वापस आए तो पत्नी को मृत अवस्था में देखा। पास में कुल्हाड़ी पड़ी थी। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी की तलाश में जुट गई। फॉरेंसिक टीम ने सभी साक्ष्य जुटा लिए। आरोपी जल्द ही गिरफ्त में होगा। गया था अपने आदमियों को लेकर खेत पर मोटर डाल रहे थे हम, तो वहाँ से खेत से लौट के आए तो मैंने पत्नी को आवाज़ दी, तो वो आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो मैं अंदर आया, अंदर मैंने देखा तो वो जो है उसके गले में कुल्हाड़ी लगी थी, जो है वो कमरे में पड़ी थी अचेत अवस्था में। प्रथम दृष्टया घर चूँकि इस प्रकार से गांव के अंदर बना हुआ है और गांव के अंदर यहाँ आवाजाही कम है लोगों की, और ये कि बच्ची जो है वो भी करीब 20-22 साल की होगी, वो भी सामने ही बाथरूम में नहा रही। 10 मिनट के लिए वो अंदर गई थी बाथरूम में। उस दौरान उसका कहना है कि ऐसी घटना हुई है। तो सारी संभावनाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही आरोपी को पकड़ लेंगे, खुलासा कर देंगे। एक महिला अपने साथ हुई घिनौनी हरकत की शिकायत दर्ज कराना चाहती है, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज करने के बजाय पुलिस टाल मटोल करती है। लेकिन वही जब वरिष्ठ अधिकारी महिला थाना प्रभारी को फटकार लगाते हैं, तब कहीं जाकर आरोपी की गिरफ्तारी होती है। यह पूरा मामला रीवा का। रीवा में एक शादीशुदा महिला के साथ उसकी दीदी के देवर ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी राजकुमार महिला को आशीष होटल के रूम नंबर 106 में लेकर पहुंचा। वहां उसे नशीला पदार्थ खिलाया, उसके साथ दरिंदगी की, फिर उसका वीडियो भी बनाया, फोटो निकाली, जिसके जरिए वो महिला को लगातार ब्लैकमेल करता और उसी होटल में ले जाकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता रहा। और आखिरकार थक हार कर महिला ने सारी कहानी अपनी पति को बताई और थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंची। लेकिन महिला थाने में उसकी सुनवाई ही नहीं हुई। लेकिन बड़े अधिकारियों की फटकार के बाद महिला थाना प्रभारी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने आके शिकायत दर्ज कराई थी। तत्काल महिला थाने ने उसमें अपराध पंजीबद्ध किया और विवेचना करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मैहर का निवासी है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन अभी किया जा रहा है। तो एक महिला अपने साथ हुई घिनौनी हरकत की शिकायत दर्ज कराना चाहती थी, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज करने की बजाय पुलिस टाल मटोल करते रही। वरिष्ठ अधिकारी महिला थाना प्रभारी को फटकार लगाते हैं, तब जाकर कहीं आरोपी की गिरफ्तारी होती है। यह मामला रीवा का है। शादीशुदा महिला के साथ उसकी दीदी के देवर ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।